होगा 0। क्यू पे जाके रुक गया तो वहां पे स्पीड, बोलिए मैथमेटिक्स में स्पीड और वेलोसिटी कोई ज्यादा दूसरा डिफरेंस नहीं रखता है, फिजिक्स में रखता है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बोलिए या फिर है ना आप स्पीड बोलिए, वो कितना होगा 0, क्योंकि यहाँ आके रुक गया। तो सबसे पहला चीज कि जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखिए ये डिस्टेंस के लिए फंक्शन दिया है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है। एक बार जब आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा ये वेलोसिटी देगा या स्पीड देगा, ठीक है। डिफरेंशिएशन कितना 2t 2 माइनस t/3 और प्लस उसके साथ में 2 माइनस t/3 कांस्टेंट ना, इस बार क्या होगा t स्क्वायर कांस्टेंट और इधर माइनस 1/3। अब ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा। अच्छा अब इसमें से हम लोग को वेलोसिटी एट q कितना लेके चलना है 0। तो एट पॉइंट q v इज इक्वल्स टू, आप कह सकते हैं v इज इक्वल्स टू 0, इसको 0 कर लीजिए। तो जैसे ये पार्ट 0 करेंगे थोड़ा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इट इज 40 स्क्वायर माइनस 40 माइनस 2t स्क्वायर बाई 3 प्लस माइनस t स्क्वायर बाई 3 इक्वल टू 0। अब यहां से सॉल्व करना है, थोड़ा एलसीएम ले ले, तो 3 यहां चला आया और ये दोनों हो गया माइनस 3t बाई 3 और प्लस 40 इज इक्वल्स टू 0। आपको एक बात समझ में आया, यहाँ तो ये कट गया, नेगेटिव हटा देते हैं तो t स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0, t स्क्वायर माइनस 40 इक्वल टू 0। t का वैल्यू कितना होगा, एक 0 होगा और एक कितना होगा 4। तो 0 तो इनिशियल पॉइंट का है, 4 सेकंड कहां के लिए होगा, इस फाइनल पोजीशन के लिए होगा। तो पहला चीज टाइम टू रीच एट q वो t इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, यानी इस वाले क्वेश्चन के लिए आंसर कितना होगा 4 सेकंड। एक चीज खत्म। अब चाहिए pq डिस्टेंस, तो pq डिस्टेंस x के बराबर है। आपको जब t मिल गया 4 पुट कर देंगे, इस पूरे पार्ट में 4 पुट कर देंगे, पुट t इक्वल्स टू 4 इन x और उसके बाद फाइंड कीजिए x कितना आ रहा है, बस इतना काम करना है, ठीक है, हो जाएगा। आगे बोलिए बोलिए। x इज इक्वल टू, क्वेश्चन है। यस सर। अच्छा एक मिनट, थोड़ा एक दो पहले से आया हुआ है बता देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सबका कुछ कुछ क्वेश्चन कर देंगे। देखिए नेक्स्ट साहिल का एक क्वेश्चन है, fx इज इक्वल्स टू x टू द पावर 4 tan x क्यूब माइनस x ln 1 प्लस x स्क्वायर, देन द वैल्यू चाहिए d4fx बाई dx4, कहां पे एट x इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हो गया, 4 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो साहिल ये क्यों नहीं बना था, डिफरेंशिएट कर लेना, तो इसको 4 बार करेंगे। अब लिखा है वही, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उतना करना होगा। देखिए बुक वाला लोग क्या बोलता है ना, बुक वाला लोग क्या बोलता है, अगर आप उसका कभी सॉल्यूशन देखिएगा तो आपको पता चलेगा। अच्छा लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन याद है जिसको एक बोर्ड भर के हटा के फिर दोबारा बनाए थे, हाँ, तो बुक वाला लोग क्या करता है ना, पूरा सॉल्व करता है, ठीक है, जो क्वेश्चन देता है वो पूरा सॉल्व करता है। क्वेश्चन बना उसका कितना 6 स्टेप में, मगर वो छापता कितना है 3 स्टेप। क्यों, क्योंकि उसको पता है कि हाँ इसके बाद वो आएगा, ऑलरेडी वो सॉल्व करके रखा है। तो आप तो सॉल्यूशन नहीं देख रहे हैं ना, ही आपको है ना बुक प्रिंट करके देना, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो क्वेश्चन अगर बनाना है आप एक बार इसको डिफरेंशिएट कीजिए, देखिए अगर कुछ मान ले रहे पैटर्न मिल गया तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर उसके बाद करते चलिए। तो प्रोडक्ट रूल लगा, ठीक है, प्रोडक्ट रूल हम इसको सब्स्टिट्यूट करके भी बना सकते हैं, मगर सब्स्टिट्यूशन में एक अलग और ऐसा आएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डायरेक्ट लीजिए x4 sec स्क्वायर x क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस tan x क्यूब कांस्टेंट और 4x क्यूब हो गया, माइनस x ln का हो गया 1/1 प्लस x स्क्वायर और 2x, उसके बाद प्लस माइनस, नॉट प्लस माइनस ln 1 प्लस x स्क्वायर, ऐसा।
अब देखिए इसमें क्या होगा ना कि यहाँ आपको 2x² दिखेगा, आप चाहे तो इसके साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। और तो कहीं कुछ वैसा दिखने वाला नहीं है, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ये वही चीज है। और इसमें कुछ नहीं करना, आपको वही काम कर लेना है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ वगैरह में मत जाइएगा, क्योंकि ग्राफ तो खैर इसका बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो लोग ड्रॉ कर देता है। एक बुक भी आता है ग्राफ का, प्ले विथ ग्राफ, आर्यन पब्लिकेशन का एक बुक आता है प्ले विथ ग्राफ, तो आप उसको ले लेंगे तो भी ग्राफ का नॉलेज हो जाएगा। मगर हम आपसे एक चीज पूछना चाहते हैं, अगर इसका ग्राफ आपको आता है तो जिस दिन लिख दिया x⁻⁻4 और tan x³, आप फिर इसका ग्राफ नहीं बना पाएंगे। तो हम लोगों को बस जनरल प्रोसेस 4 बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, साहिल बड़ा है, हो जाएगा, हो जाए। चलिए क्वेश्चन में ये दिया x⁻x इंटू y⁻y इंटू z⁻z c यानी कांस्टेंट। पूछा डेल्टा z बाई डेल्टा x, मीनिंग क्या हुआ इसका? पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो पार्शियल मतलब क्या समझते हैं? पार्शियल मतलब कांस्टेंट मान लेंगे बाकी किसको? y को डी के जगह पे जो डेल्टा दिया, इसका मतलब z इज डिपेंडेंट, z का डिफरेंशिएशन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। और किसको कांस्टेंट मानेंगे? y को कांस्टेंट मानेंगे। तो y और c यहाँ पे कांस्टेंट है और z का डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में, ये चीज सोच के चलिएगा, ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो पहला सजेशन मेरा होगा लॉग ले लीजिए, पहला सजेशन लॉग ले लीजिए। तो टेकिंग लॉग x log x plus y log y, टेकिंग लॉग, ठीक है। तो जैसे लॉग लेंगे तो ये फर्स्ट हो जाएगा x log x, बोलते चलिए y log y, अगला कौन? y log y plus z log z इज इक्वल्स टू log c, ठीक है। अब जाके इसको डिफरेंशिएट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में करना है? x के रिस्पेक्ट में करते हैं। तो फर्स्ट वाले में प्रोडक्ट रूल लगा, x log का 1/x प्लस log x, ठीक है। उसके बाद y, तो y वाला 0 हो गया ना, yes sir, क्योंकि कांस्टेंट है। उसके बाद z वाला 1/z प्लस log z, सही। और इसके साथ कौन आ जाएगा? डेल्टा z बाई डेल्टा x, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 0, बस निकल जाएगा, यहां से कर लेंगे सही। यस सर। हाँ ठीक है, इसके बाद कर लीजिएगा, ठीक है। बस थोड़ा क्या हुआ, ये सब कटवट जाएगा, यही सब करना बाकी रह गया, तो हमसे मत कराइए, ठीक ना, हो जाएगा, ठीक। और आंसर भी आपको आता हुआ दिख गया होगा। और किसी का था? रवि, यस सर। क्वेश्चन था ना? हाँ सर, एक पेज ऐड लैडर वाला नहीं बना? नो सर, इसमें थीटा और थीटा उल्टा पूछ दिया। A ladder is 13 मीटर long, leans against a wall। एक वॉल है और वॉल ऑब्वियस सी बात है जमीन पे खड़ा होगा, तो पहले थोड़ा सा है ना जमीन बना लिए, फिर उस वॉल दे दिए और इस पे एक लैडर डाल। लैडर का लेंथ दिया आप लोग का 13 मीटर, ये दिया है 13 मीटर, ठीक है। The foot of ladder is pulled along the ground away from the wall। इसको इधर खींच रहा है, ठीक है, at the rate 1.5 मीटर पर सेकेंड। लेट बी x, ये y, तो ये dx by dt दिया अपने क्वेश्चन में, किस रफ्तार से बाहर की तरफ खींच रहा? 1.5 मीटर पर सेकेंड, ये है मेरे पास। हाउ फास्ट इज द एंगल थीटा, एंगल थीटा बिटवीन द लैडर एंड द ग्राउंड। तो ग्राउंड के साथ बात कर रहा है, तो इसका बात कर रहा है। अगर लैडर एंड वॉल बोलता तो इसको थीटा लेके चलते, ठीक है। तो बोला है लैडर और ग्राउंड इज चेंजिंग विद द चेंजिंग व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज d थीटा बाय dt, चाहिए क्या होगा? व्हेन द फुट ऑफ लैडर इज 12 मीटर अवे फ्रॉम वॉल, x का वैल्यू दिया 12 मीटर फ्रॉम द वॉल। चलिए हर चीज हो गया। देखिए ये पता, तो आपको क्या पता चला? यहां से x है, ठीक है। आप चाहे तो y को यूज कर लें,
अदरवाइज x के साथ सीधा हाइपोटेनस यूज कीजिए। मतलब क्या हुआ, बेस ले लीजिए जिसका रेट दिया है और उसके साथ आप हाइपोटेनस को यूज कर लीजिए। तो बेस और हाइपोटेनस का रिलेशन कौन देता है? cos theta. तो cos थीटा इज इक्वल्स टू x बाई 13, x बाई 13 डिफरेंशिएट कीजिए माइनस साइन थीटा, Minus sin theta is equal to d थीटा बाई dt छूट गया आपका, yes, sir. और dx बाई dt निकालना है इसको। क्या हमको इसका वैल्यू पता है? सोच के बोलिए। Yes, sir. देखिए ये 12 दिया, ये 13 है, तो ऑब्वियस सी बात ही 5 होगा। पाँच हो गया इधर वाला। ठीक है। By 13 है ना। तो 5 बाई 13 साइन थीटा हो गया, 5 बाई 13 साइन थीटा हो गया, और dx बाई dt तो क्वेश्चन में पुट करके निकाल लीजिएगा d थीटा बाई dt। ठीक Yes, sir, हो जाएगा। ठीक। A cos cube theta, x इक्वल्स टू a cos क्यूब थीटा, y is equal to b sin cube theta, b sin क्यूब थीटा। find d cube y by dx cube at theta is equal to 0. तो इसको क्या हुआ? Sir, does not exist दिखा रहा है। क्या है? अच्छा What देखते हैं। does not exist? आप इसको डिफरेंशिएट किए थे? Yes, sir. ठीक है। dy बाई dx सीधा लेके चल रहा है। ठीक है, तो dy बाई dx मेरे पास मिलेगा कितना? b बैठा और 3 साइन स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। Sir, b by a tan square theta होगा। ठीक है, a इसमें से 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। ठीक है। अच्छा अब क्या है, ये 3 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, एक कॉस कैंसिल हो गया, बच गया मेरे पास कितना? tan। तो dy बाई dx दैट इज इक्वल्स टू b बाई a माइनस b बाई a tan थीटा, माइनस b बाई a tan थीटा। चलिए अब की बार फिर से डिफरेंशिएट, तो d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस b बाई a। बोलिए क्या होगा? sec square theta। और कुछ? और कुछ अच्छा, हाँ, d theta by dx। कि dx बाई d थीटा पूछ रहे हैं। Sir, d theta by dx होगा ना? कैसे? थीटा वहाँ पे डिफरेंशिएट हो रहा है x के रिस्पेक्ट में, इसीलिए। ओ अच्छा, तब ठीक है। d थीटा बाई dx है क्या मेरे पास? देखिए है। ठीक है, बस इसका रेसिप्रोकल होगा, तो आप लिख दिए माइनस b बाई a। हो सकता है कोई टर्म में इन्फिनिटी नहीं दे रहा था, ये ऊपर चला जाएगा। हाँ ये क्या d सर? पूछ रहे हैं, इन्फिनिटी वगैरह नहीं दे रहा था क्या कोई टर्म जीरो पे? इन्फिनिटी नहीं आया। अच्छा ठीक, चलिए 2 तक पहुंच ही गए, तीसरे पे तो जाना है। d थीटा बाई dx ये ऐसे ही रहेगा, 1 बाई कितना? माइनस 3a cos स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ठीक है, cos स्क्वायर इंटू साइन थीटा, ये आ गया। अच्छा ये cos स्क्वायर इसके साथ मिलके क्या करेगा? sec का पावर 4 बना देगा, हटा दिए। ठीक है, रहने दीजिए ऐसे ही। हाँ अच्छा, अगली बार d क्यूब y बाई dx क्यूब, क्या क्या बचा? ये माइनस और ये माइनस तो कट गया, तो बचा कांस्टेंट बोल के b बाई 3a स्क्वायर, उसके साथ sec का पावर 4 और cosec थीटा। ठीक है, sec का पावर 4 और cosec थीटा डिफरेंशिएट करते हैं। sec का पावर 4 बच गया, cosec का हो गया माइनस cosec इंटू cot। ठीक है, उसके साथ में यहां पे ऐसे प्लस 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 cosec बच गया, sec 4 का डिफरेंशिएशन करना है, तो cosec थीटा मल्टीप्लाइड बाई sec 4 का कितना होता है? 4 sec क्यूब थीटा, और मल्टीप्लाइड बाई sec का कितना? sec थीटा tan थीटा, sec थीटा tan थीटा, सब चीज कर लिए, वो लास्ट में tan थीटा लिखा है। ठीक ना, इतना हो गया। अब सुनिए, ये जो d क्यूब y बाई dx क्यूब है, यही चाहिए था कौन से पोजीशन पे? व्हेन थीटा इक्वल टू 0। बोलिए cosec 0 का वैल्यू क्या होता है? इन्फिनिटी। तो वही ना पूछ रहे थे तब से, अगर आप कर लिए होते तो आपको इतना सॉल्व नहीं करना होता, समझे? अच्छा हाँ सर।
चलिए ठीक, यहाँ मेंशन कर दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास कॉसेक 0 का वैल्यू अप्रोच करता है इंफिनिटी, और देखिए यहाँ पे कॉसेक आपको दिखा है, यहाँ भी अपने पास कॉसेक है, इस कारण से ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, खत्म। और डाउट किसी का? फंक्शन सच दैट fx plus y fx प्लस fx प्लस y is equal to fx plus fy हाँ for all x and y. ठीक है, f of sorry गलती बोल दिया सर। अच्छा ठीक, देख लीजिए सर that g belongs to R से R differentiable function satisfying gx is equal to हाँ gy gx is equal to gy into g of x minus y. Yes ठीक है, sir. हाँ आगे। x comma y belong to real number g dash 0 is equal to a. ओ एक मिनट, x कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, आगे। Yes sir. g dash 0 is equal to a, g dash 3 is equal to b. Find the value of g dash minus 3. ठीक है, ऊपर वाला चीज बता दीजिए सर, f वाला काम नहीं कर दो उल्टा। ये काम का नहीं है। नहीं सर, f वाला काम कर दूसरा। अच्छा ठीक है, बस इतना ही है ना क्वेश्चन? यस सर, ये बात ठीक, काम का चीज बोले थे एक बार फंक्शन से, नहीं बोले थे? सर फंक्शन से ऐसा चीज बोले थे। अच्छा कोई बात नहीं, सुनिए ना क्या बोल रहे हैं। ये वाला लाइन हम ऐसे सजा के लिख सकते हैं, बढ़िया से अरेंज करके एकदम। यस सर। ठीक, यस सर। ठीक। अगर बाय द वे यहां मेरे पास gx, अगर gx मेरे पास कोई ऐसा टर्म हो जो कि डिवीजन में चला जाए, सोचिए तो कोई ऐसा टर्म हो जो डिवीजन में चला जाए, तो हम आपके सामने एक छोटा सा चीज रखते हैं। देखिए क्या, e टू दी पावर x, सोचने के लिए केवल दे रहे हैं, एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे सोचने के लिए। लेट ठीक है, इसको देख के हमको ऐसा लगा कि लेट gx इक्वल्स टू ex, फिर सोचे कैसे, तो एक बार चेक करना मुनासिब समझते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एक बार ये सोचिए कि एक बार gx में से gy को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ex by ey होगा, जो e का पावर x माइनस y होगा, जो शायद हमको gx माइनस y जैसा दिख रहा है, सही है कि नहीं? यस सर। ये वाला पार्ट इसके बराबर, ये हमको हिंट किया कि जो gx होगा वो e का पावर x टाइप होगा, नॉट एग्जैक्टली ex। अभी हम फाइनल नहीं बोले कि वो ex होगा, हम क्या बोले उस टाइप का होगा, क्योंकि उसके नेचर को फुलफिल कर रहा है। अब एक बार देखें तो मेरे पास एक और दो कंडीशन दिया है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे दो अननोन होगा, और दो अननोन के साथ शायद आपको याद है कि नहीं, धुंधला भी होगा, क्लास में बताए थे, दो अननोन के साथ आप अजम्पशन कैसा करते हैं। चलिए ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए था, ये मेरे काम का नहीं है, बस पहचानने के लिए आपको हम बता रहे थे। इतना कंफर्म हो गया कि gx जो होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, gx जो होगा एक्सपोनेंशियल होगा, और मान लिए हम कि gx दैट इज इक्वल्स टू a टू द पावर bx। ओ a और b तो यूज किया ना क्वेश्चन, कुछ और मानना होगा। यहां से क्या ले लें, p टू द पावर qx ले लेते हैं, ठीक है, दो अननोन के साथ, p टू द पावर qx, ऐसा दो अननोन के साथ। ठीक है, अब यहां से जब मेरे पास g डैश आएगा तो g डैश x कितना होगा, ये q आगे और इनटू p टू द पावर qx, ऐसा होता है। अब अपने पास दिया कि जो g डैश 0 है वो a के बराबर है, तो g डैश 0 a के बराबर है, आप x के जगह 0 पुट करेंगे तो वो q के बराबर होगा। क्या आप इस बात को समझे? यही ना, log p। यस सर। ठीक है, q इंटू log p, ऐसा कुछ। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास g डैश कितना है 3, g डैश 3, तो g डैश 3 कितना है, b दिया हुआ है,
तो g डैश 3 इज इक्वल्स टू b, इसका मतलब है g डैश में x के जगह 3 पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या आएगा q इंटू p टू दी पावर 3q इंटू log p, ऐसा आएगा, ठीक है। इस तरीके का हमको एक वैल्यू मिला, ऐसा ऐसा a और b का वैल्यू हमको मिला, ऐसा कुछ। अगर हम इसको डिवाइड कर दें, अगर हम इसको डिवाइड कर दें तो p टू दी पावर 3q का वैल्यू मिलेगा कुछ। हम लोग को चाहिए क्या था, g डैश माइनस 3, ठीक। एक बार डिवाइड किए, a बाई बी इज इक्वल्स टू, बाहर का q कैंसिल हो गया और ये log p कैंसिल हो गया, बच गया कितना मेरे पास 1 बाई, यानी p टू दी पावर माइनस 3q मिला, p टू दी पावर माइनस 3q मिला। अगर हम p निकालना चाहते हैं बस एक ही रिलेशन, तो सर अब g डैश माइनस 3 पुट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली पुट करते हैं, पुट करते हैं यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट g डैश, सॉरी नीचे में g डैश माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू यहाँ से q इंटू p टू दी पावर माइनस 3q इंटू log p इंटू log p, ये सब चाहिए था हम लोग को। अब देखिए जिसका वैल्यू मिल गया उतना पुट करते हैं, बाकी को हटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसका वैल्यू मिल गया तो लिख सकते हैं q इंटू a बाई बी इंटू log p, ठीक है, इंटू log p। अब देखिए q कहीं से निकाल लीजिए, q इंटू log p किसके बराबर, a के बराबर, a पुट कर देंगे तो इट इज इक्वल्स टू, इसको छोड़ रहे हैं a बाई बी इंटू a, ये आया मेरे पास g डैश माइनस, ठीक है, a स्क्वायर बाई बी। देखिए पूरा काम कहाँ पे था, इस जगह पे, ठीक है। जब ऐसा होगा तो इस तरीके से हमको अज्यूम करना है फंक्शन का पार्ट। नोट कीजिए, कहीं कुछ समझने में दिक्कत है तो पूछ लें। और किसी का कोई डाउट? लेकिन हम लोग सर p के पावर qx कैसे अज्यूम किए? पिछला क्लास में बताया था, वो भी आप हमसे है ना 10 बार पूछिए। नहीं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा ये तो समझ गए सर। हाँ, p के पावर qx मतलब जैसे x का कुछ कोफिशिएंट क्यों? अच्छा आप हमको बताइएगा, अगर दो इक्वेशन दिया है तो कितने अननोन को सॉल्व कर सकते हैं? दो को। तो आपको वही चीज करना है। हम इतना लिखने के बाद e वाला लिखे थे ना, ex, फिर उसके बाद हम कहाँ गए कि मेरे पास कंडीशन कितना दिया है, तो हम बोले दो कंडीशन दिया है। अगर दो कंडीशन दिया है तो ऑब्वियस सी बात है दो वेरिएबल रखना होगा। जनरल थ्योरी यही कहता है कि दो वेरिएबल रखिए। आवाज कट रहा है, अभी आया नहीं? धुंधला हो गया सर। धुंधला हो गया, रुकिए देखते हैं, अभी लाइटनिंग हो नहीं रहा है, 1 मिनट। ठीक है, वेट करेंगे, तब तक इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है, वेट कीजिए। हम क्या बोल रहे थे ना कि जब कभी भी ऐसा होता है तो फंक्शन एक्सपोनेंशियल होता है, और अगर मेरे पास एक कंडीशन देगा, केवल एक कंडीशन, तो a टू दी पावर x अज्यूम करते हैं। अगर दो कंडीशन देगा तो a टू दी पावर bx अज्यूम करते हैं। अगर तीन कंडीशन देगा, तीन कंडीशन c इंटू a टू दी पावर bx अज्यूम करते हैं। चार कंडीशन देगा
c इंटू ए टू द पावर बी एक्स प्लस पी अज्यूम करते हैं, समझे? ऐसे अजम्पशन चलता है अच्छा ये फंक्शन वाला, एक कंडीशन के साथ, दो कंडीशन के साथ, तीन कंडीशन के साथ, चार कंडीशन के साथ, ठीक है? ऐसा अज्यूम करना पड़ता है। ये याद रखने वाला चीज है कि जब ऐसे, फिर से बोले सर इसमें जिस तरह से मेथड से बताया, हाँ तो उसके बाद सर वैल्यू पुट कर दे रहा तो इन लोग का बहुत सारा आंसर आ जा रहा है। वो हो गया कि बना लिए और उसका शॉर्टकट मेथड दिखा दिए, ठीक है? कौन वैल्यू पुट करेगा, कैसे आएगा, ये चीज थोड़ी ना आप स्टार्टिंग में प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वो उसका मेथड है, वो दिखाना चाहता है कि ऐसे बनेगा। अब देखिए ये क्वेश्चन बन गया ना, हम अब आप जब ये क्वेश्चन पूछिएगा हमसे, हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो दो कंडीशन है ना, एक्सपोनेंशियल होगा तो क्या करना कि gx जो है उसको ऐसे मान लेना p टू द पावर qx, दोनों वैल्यू पुट करना और वहां से p और q निकाल के बस क्या करना है कि -3 पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। लिख दिए, ठीक है? देयरफॉर यहां से सीधा लिखे हम लोग कि g'0 दैट इज इक्वल्स टू a इज इक्वल्स टू ये वाला लाइन बस दिखा रहे हैं, ठीक है? q log p, अब उसके बाद g' जो भी था 3 दैट इज इक्वल्स टू q log p के जगह पे लिखे क्या, a इंटू p टू द पावर 3q हो गया। अब उसके बाद g' -3 दैट इज इक्वल्स टू इस जगह पे a इंटू p टू द पावर जो 3q है वो -3q में बदल जाएगा, आप सिंपल उसके जगह पे p टू द पावर -3q लिखेंगे। g टू द पावर -3 का वैल्यू दिया है, कहां था? ओ नहीं, वो निकालना था, किसी का एक वैल्यू था ना अपने पास, ये वाला भी तो वैल्यू अपने पास था कि ये b होगा, ठीक है? ये पूरा का पूरा पार्ट किसके बराबर, b, तो दिस पार्ट इज इक्वल्स टू b। अब उसके बाद यहां से देयरफॉर a इज इक्वल्स टू, इसके जगह पे जब हम लोग इसको पुट करेंगे, सॉरी b था ये, तो इसको उधर भेज दिए, a by b हो गया। बोलिए कितना स्टेप लगा? मगर कोई सेंस बनता है ऐसे क्वेश्चन बनाने का? क्या पहली बार में आप ऐसे बना सकते हैं? तो आपको वही सोचना है ना, आप कोई बुक नहीं है, ठीक है? आप वहां पे फेस करेंगे क्वेश्चन, वो बुक वाला फेस नहीं करता है क्वेश्चन, आपको फेस करना है क्वेश्चन। आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे, आपके लिए साल भर कोई मेहनत करके क्वेश्चन बनाया है और आप उसको सॉल्व करने जा रहे हो उसी 3 घंटे में, 3 घंटे में 1 ही घंटे आप मैथ को देते हैं, ठीक है? उसी में आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सोचिए साल भर कोई स्कॉलर बैठ के क्वेश्चन बनाया तो क्या आप इतनी आसानी से सॉल्व कर दीजिएगा? तो लोग क्या किया एक साल, ठीक है? जैसे सर और भी इसी टाइप का क्वेश्चन सब था, तो उसमें हम भी अगर y को कांस्टेंट मान के बना रहे थे तो 2-3 क्वेश्चन एक में क्लिक कर दिया था। ठीक है, तो मान के बना सकते हैं। अरे भाई एक क्वेश्चन को बनाने का एक ही तरीका थोड़ी होता है, उसका 2-3 तरीका होता है। मेरे सामने आया, हम जैसे बताते हैं, जैसे बनाते हैं, क्योंकि हमको थ्योरी भी तो बताना पड़ेगा आपको, ठीक? उसमें कुछ मान के हम बना लेंगे। हम अगर बोलेंगे लेट y इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो क्यों, क्या कुछ है जो आपके क्वेश्चन में बोल रहा है कि y कांस्टेंट है? बोलिए कोई ऐसा पार्ट? नहीं सर। मगर इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आप देखे थे, एक साइड वाला, x का पावर x, y का पावर y, z का पावर z इज इक्वल्स टू c, तो इसमें जैसे आप देखे ये टर्म, तो आपका कॉन्सेप्ट बोला ना कि y मेरा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। कॉन्सेप्ट बोला कि ये कांस्टेंट होगा, यहां पूरा पढ़ के बता दीजिए कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बताएगा कि कोई टर्म कांस्टेंट होगा, है? नहीं सर। तो पहचानेंगे कैसे ये ना, हम लोग देखेंगे कि बनेगा कैसे, वो देखेंगे। जब तक क्वेश्चन पहचानिएगा नहीं, बनाइएगा कैसे? रट के जाइएगा, आइबे नहीं करेगा, बोला क्वेश्चन आइबे नहीं करेगा जो रट के जाइएगा। तो हमेशा अपने आप को प्रिपेयर रखिए, जानते किसके लिए? जनरल थ्योरी के लिए, कि कैसा भी क्वेश्चन आएगा बनाएंगे। ऐसा नहीं सोचिए ऐसा ही क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे, समझे? कैसा भी आएगा बनाएंगे, मैं उसके लिए तैयार नहीं। चलिए ठीक है, और कोई डाउट किसी का, या खत्म करें? ये सर एक और है सर। आपका ज्यादा हो रहा, आपका 3 क्वेश्चन हो गया। अच्छा बोलिए। सर 2 हुआ है, तीसरा हो जाएगा, बोलिए। लेट f को x के पावर m, y के पावर x के पावर m। क्या बोल रहे, फिर से एक बार बोलिए तो।
n of fy for all x and y belonging to positive real number, आगे and for all m and n belonging to R. हाँ ठीक है, F dash x exists and has the value of e by x. Then find the value of limit x tending to 0 f of 1 plus x by x. ठीक। Yes sir. कौन कौन फंक्शन है जिसमें पावर आगे आता है? Log. हो गया, Yes sir. ठीक है। तो यहां से fx को log x मान लें, Yes sir. ठीक है। चलिए ठीक हो गया, fx को log x मान लिए। तो ये वाला पार्ट अगर किसी को नहीं समझ में आया ना तो ऐसे देखिएगा, मान लीजिए जैसे fx का पावर m और y का पावर n लिखा है, fx का पावर m y का पावर n लिखा है, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे log x का पावर m y का पावर n, ऐसे लिखेंगे। तो क्या होगा कि इसको आप लिखेंगे log x का पावर m और प्लस log y का पावर n, n आगे आएगा m आगे आएगा, तो आप लिखेंगे m log x प्लस n log y। क्लियर हो गया ना क्यों अज्यूम किए सारा चीज, ठीक है। चलिए जब इतना पता चल गया तो आगे बोला f डैश x जो है वो e बाई x है। देख लीजिए क्या हो रहा है, तो हमको ये समझ में आ रहा है, ये e लिखा था ना e बाई x, ठीक है। तो देखिए अब इसका बेस डिसाइड होने वाला है, अब उसका बेस डिसाइड होने वाला है, बेस। तो आप इसको मान के चलिए ये a बेस था, ऐसा मान के चलिए, क्योंकि एक कंडीशन दिया है, तो आप उसको a बेस मान के चलिए। अब आगे f डैश x दैट इज इक्वल्स टू, वहां से कितना आएगा मेरे पास 1 बाई x log a, 1 बाई x log a, एंड इट इज इक्वल्स टू e बाई x। तो x और x कट गया, इसका मतलब है 1 बाई log a या log a दैट इज इक्वल्स टू e टू द पावर -1, e टू द पावर -1, a निकालना है, a कितना होगा e टू द पावर -1, सही है। Yes sir. ठीक, एक कंडीशन दिया, इसीलिए दिया ताकि आप बेस फाइंड कर सके कि कौन सा बेस होगा, तो बेस निकाल दिए हम लोग। अगर ये नहीं दिया रहता तो हम सिंपल यहाँ मान के चलते कि ये ई बेस है, क्योंकि एक कंडीशन दिया है तो एक अननोन रखना होगा, और सबसे बढ़िया अननोन यही का है, ठीक है, सबसे बढ़िया यही का है। बस इसको ऐसे छोड़ दीजिए, आ गया। अब जब आपके पास फंक्शन मिल गया, उसका बेस मिल गया, बेस का कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं होता है, तो आप f1 प्लस x जब निकालेंगे तो यहां से पुट करेंगे, लिमिट का क्वेश्चन है, Yes sir. ये हटा है, x टेंड्स टू कहां तो गया था 0, X tends to 0. हाँ f1 प्लस x, तो वहां से log विथ बेस a 1 प्लस x और डिवीजन में कौन x। देखिएगा क्या कर रहे हैं, बोलिएगा सही है कि गलत है, बोलिए सही कि गलत। Yes sir, ठीक। ठीक है, अरे लॉग का एक प्रॉपर्टी नहीं होता है, यहाँ a बेस b लिख दिया जाता है, तो उसको लिखते हैं हम लोग log b by log a, बस वैसे ही चेंज कर दिए, ठीक है, Log A. अलग कर दिए ताकि है ना डायरेक्ट फॉर्मूला पे आ जाए। क्या हम लोग ऊपर वाले का वैल्यू जानते हैं Yes sir. कितना? Log A का जानते हैं सर। e पूछ रहे हैं लिमिट से तो 1 होता है। Yes sir. अच्छा हाँ ये सर वो वाला बात है। वो वाला 1 होता है, वो वाला 1 क्या होता है, log a 1 by log a, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे log a का वैल्यू क्या था, e टू द पावर -1, a मत पुट कीजिए, log a सीधा पुट, तो आंसर क्या आएगा, e आएगा, हो गया खत्म, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ा जाए। अब कुछ डाउट बचा है तो कोई दिक्कत नहीं, फिर नेक्स्ट क्लास में और डील करेंगे, थोड़ा पढ़ लेते हैं। Yes sir, फिर शनिवार को पूछेंगे। हाँ ठीक है, हर दिन पूछिए, ठीक है, नोट कीजिए, थोड़ा जल्दी खत्म करें। हो गया सर।
7 का पावर 1/3 दिया, कितना आंसर होगा? अगर बोला 26 का पावर 1/3 तो हम लोग बोलेंगे देखो कुछ भी होगा अप्रोक्सीमेटली 3, बोलेगा नहीं एग्जैक्ट निकाल के दिखाओ। हम लोग क्या करेंगे, बोलेंगे देखो ऐसा होगा। नहीं उम्मीद, अगर नहीं विश्वास है चेक कर लो, ठीक है, चेक कर लो ऐसा। अब वो बैठ गया 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया, बोला ना इसके बराबर नहीं आया, कोई बात नहीं, अब चेक कर लो, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, ये अप्रॉक्स वैल्यू निकाल रहे हैं। हमको ये पता है कि 26 जो है वो 27 के नियर अबाउट है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका पावर 1/3 भी 3 के नियर अबाउट होगा, तो हम लोग अप्रॉक्स वैल्यू लिख रहे हैं। तो वही एग्जैक्टली कितना होगा, जब भी ऐसा कोई नंबर हो जिसका कि ऐसा रूट एग्जैक्टली पॉसिबल ना हो, वो कितना देगा वही चीज कैलकुलेट करेंगे एरर अप्रोक्सीमेशन में। पूरे के पूरे चैप्टर का यही थीम है, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर का यही थीम है। देखिए चैप्टर है एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन यूजिंग डेरिवेटिव, या फिर उसको आप डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कह सकते हैं, ठीक है। डिफरेंशिएट करके ये पूरा काम करेंगे। कौन क्या करेगा, कैसे करेगा, थोड़ा समझते चलिए। सबसे पहला चीज, ठीक है, हम लोग को ये पता कि लिमिट अगर डेल एक्स अप्रोच कर जाए 0, सबसे जरूरी और हर एक क्वेश्चन में लगेगा, मतलब कि ना लगने का सवाल ही नहीं उठता है। एरर से रिलेटेड जितना क्वेश्चन होगा उसमें ये पार्ट लगेगा ही लगेगा, दिखा रहे हैं अभी, उसको हम बताएंगे, ये पॉइंट लगेगा ही लगेगा। लिमिट डेल एक्स टेंड्स टू 0, डेल वाई बाई डेल एक्स डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़े थे, dy बाई dx के बराबर होता है, ठीक है, dy बाई dx के बराबर होता है। अगर हम बात करें अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, अगर अप्रोक्सीमेटली बात करें तो हम इस लिमिट को हटा रहे हैं, क्योंकि यही लिमिट है जो एग्जैक्ट दिलवा रहा है। अगर इसको हटा देंगे तो इसका अप्रॉक्स वैल्यू आएगा, तो अप्रोक्सीमेटली लिमिट को हटा के डेल वाई बाई डेल एक्स जो है वो dy बाई dx के बराबर हो जाएगा। अप्रोक्सीमेटली लिमिट को हटा के ये चेंज इसके बराबर हो जाएगा, यानी कि जो डेल वाई होगा दैट इज इक्वल्स टू dy बाई dx मल्टीप्लाइड बाई डेल एक्स। ये फॉर्मूला एरर के हर एक क्वेश्चन में लगता है, 100% हर एक क्वेश्चन में लगता ही है ये फॉर्मूला। यहाँ हर चीज को समझिएगा, डेल वाई दैट इज इक्वल्स टू द चेंज इन अच्छा, इसको हम एक वर्ड के साथ यूज करते हैं, एब्सोल्यूट चेंज इन वाई, ठीक है, इन वाई। और डेल एक्स क्या है, इट इज एब्सोल्यूट चेंज इन एक्स। और इसको dy और dx अलग अलग डिफाइन करने का जरूरत नहीं है, ये dy बाई dx जो है वो f डैश x ही है, दैट इज इक्वल्स टू द डेरिवेटिव, इट इज द डेरिवेटिव, या फिर आप बोल सकते हैं ये डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इसी सेंस में लेके चलेंगे, हमेशा इसी सेंस में लेके चलेंगे। dy बाई dx f डैश x यानी डेरिवेटिव है, डेल x एब्सोल्यूट चेंज है x में, डेल y एब्सोल्यूट चेंज है y में, और ये फार्मूला हम लोग को यूज करना है। आगे देखिए सेकंड पार्ट, अगर बात किया जाएगा रिलेटिव चेंज, हर चीज एक साथ लिखते चलते हैं ताकि आपको है ना कंपेयर करने में आसानी हो। सबसे पहला मेरा एब्सोल्यूट चेंज जो वहां बताया है, एब्सोल्यूट चेंज इन x डेल x। जो रिलेटिव चेंज होगा, रिलेटिव चेंज ये होगा डेल एक्स बाई एक्स, वर्ड के साथ पूरा एक्सप्रेशन बदलेगा। परसेंटेज चेंज दैट इज डेल एक्स बाई एक्स इंटू 100। आप क्वेश्चन में देखिएगा कौन से वर्ड के साथ डेटा दिया है या फिर क्या पूछा है, वर्ड के साथ। एब्सोल्यूट मतलब सिंपल, रिलेटिव मतलब डिवाइडेड बाई एक्स, परसेंटेज मतलब बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई 100, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये आपके क्वेश्चन में मिलेगा। अगर क्वेश्चन में आपको कोई वर्ड नहीं मिला, तीनों में से कोई वर्ड नहीं मिला, इसका मतलब वहां सिंपल चेंज का बात हो रहा है, ठीक है, यानी डेल एक्स का बात हो रहा है। ये सब क्वेश्चन के आइडेंटिफिकेशन में काम देगा। अब x में चेंज हुआ तो y में चेंज हुआ। एक छोटा सा एग्जांपल और इसका एप्लीकेशन दिखाते हैं आपको, समझिएगा कि क्या चाहिए, कैसे बनाएंगे।
मान लीजिए बोला फाइंड वैल्यू ऑफ वही जो स्टार्टिंग में लिखे थे ना 26 टू द पावर 1/3, ये सीधा बोला फाइंड वैल्यू ऑफ 26 टू द पावर 1/3। कोशिश कीजिएगा समझने का कौन क्या है। ये जो नंबर होगा ये हमेशा x प्लस डेल एक्स होगा। ये जो नंबर होगा जिसका वैल्यू फाइंड करना है ये हमेशा x प्लस डेल एक्स होगा। ठीक है, ये जो पार्ट है यानी नंबर के ऊपर जो अप्लाई हो जाए, लॉग लग जाए, एक्सपोनेंशियल लग जाए, पावर लग जाए, रूट लग जाए, कुछ भी लग जाए, नंबर के ऊपर जो भी लगेगा वो फंक्शन है और ये पूरा एक्सप्रेशन y है। ध्यान रखिएगा। देखिए क्या बोले कैसे बोले, ठीक है, x प्लस डेल एक्स दैट इज इक्वल्स टू 26, x प्लस डेल एक्स इज इक्वल्स टू 26। उसके बाद फंक्शन मेरे पास या तो y बोलिए या fx बोल लीजिए। ठीक है, y बोल लीजिए। y जो है इसको हटा के इसके जगह x पुट कर दीजिए, जो नंबर है उसके जगह x पुट कर दीजिए। बहुत ध्यान से, हम अभी आपको क्या बोले कि ये जो नंबर है ये x प्लस डेल एक्स है, मगर जब आप फंक्शन निकालेंगे तो इसको रिप्लेस करेंगे x से, इसको रिप्लेस करेंगे x से। दो चीज, एक x प्लस डेल एक्स और एक y का वैल्यू यानी फंक्शन क्या होगा, यही दो चीज आपको क्वेश्चन को देख के निकालना है। वहां पे आपका अंडरस्टैंडिंग काम आता है और उसके बाद पूरा प्रोसेस काम आता है। जो सोचना समझना है, स्टार्टिंग का 2 लाइन अगर आप लिख लिए तो क्वेश्चन आपसे बन गया। अगर वो 2 लाइन आप नहीं लिख पाए उसके आगे आप कुछ नहीं कर पाइएगा फिर। ठीक है, देखिए अगर दिक्कत होगा सर कैसे क्या, बिल्कुल आएगा, ध्यान रखिएगा। सोचिए क्यूब रूट निकालना है तो 26 के नियर अबाउट कौन होता है, 27। क्यूब रूट निकालना है तो उसके नियर अबाउट के नंबर पे सोचिए, जो नियरेस्ट है उसी पे बात कीजिए। नियरेस्ट, कोई मत सोचिएगा कि सर आर भी तो हो सकता था, ठीक है, तो हमको उस पे जाना ही नहीं। बहुत हो सकता है, हम एक वर्ड यूज किए नियरेस्ट, सबसे नियर में जो है उसको लेके चलिए 27। अगर आप x के जगह 27 पुट करेंगे तो यहां से सॉल्व करके डेल एक्स आपको कितना मिल जाएगा, -1। धीरे धीरे डेटा कलेक्ट होता जाएगा, देखिए जब हमको ये मिल गया तो क्या हम डिफरेंशिएट करना नहीं सीखे हैं, dy by dx निकाल लेंगे 1/3 और उसके बाद x का पावर -2/3, ये भी आ गया। अब मेरा काम क्या है, dy by dx, इतना करने के बाद dy by dx at x is equals to 27। आप जब फाइंड करेंगे 1/3, 27 का पावर -2/3, कोई बताएगा कितना होगा, ठीक है, हाँ ठीक, ये 1/9 आएगा और 1/3 था, 1/27 लिख दिए। सब डेटा जुगाड़ करेंगे, कहाँ के लिए करेंगे, कैसे करेंगे, वही चीज है। अगली बार डेल वाई, अब स्टेप डेल वाई का, तो डेल वाई क्या सीखे है, dy by dx into del x, पुट करते चलिए dy by dx into del x, पुट करते चलिए dy by dx हम लोग को 1/27 मिला और del x ऑलरेडी मेरे पास है कुछ -1, तो del y का वैल्यू कितना मिला, -1/27। छोटा सा पार्ट है, यही खत्म करते हैं ताकि इसी बोर्ड में हो जाए। इसके बाद यहाँ पे अब जब आप del y निकाल लिए, क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट के हिसाब से आंसर दीजिएगा। अगर क्वेश्चन बोला फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, तो सोच के अपने से हमसे क्वेश्चन del y मांगा या फिर हमसे क्वेश्चन y प्लस del y मांगा, ये सोच के बोलिए। y प्लस del y मांगा सर, y प्लस del y मांगा, एक आंसर ये था। देखिए अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो सुनिएगा, समझिएगा। आप 26 को x प्लस del x लिए ना, बस सोचते समय पुट करके देख लीजिए, आपको हर चीज क्लियर हो जाएगा। इसका पावर 1/3, तो अगर x है तो y है, del x है तो del y है। इसका मतलब हमसे डिमांड किस चीज का है, y प्लस del y का, y प्लस del y। y प्लस del y निकाल लीजिए, क्या हम लोग y निकाले थे 3 और del y निकाले थे 1/27, कर लीजिए ये कितना 81 यानी 80/27। अगर आपको फ्रैक्शन में लाना है डिवाइड करके लिख लीजिए, हो गया अपना आंसर। इट इज द क्यूब रूट ऑफ 26।
ये जो आएगा वो क्यूब रूट होगा किसका, 26 का होगा। और ये हुआ मैथमेटिकल प्रोसेस इसको सॉल्व करने का। तो आपके पास क्या क्या कैसे कैसे कलेक्ट करना है वो चीज पे एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले ये पूरा चीज यहां तक में से यही एक काम का चीज है, ये बॉक्स में ये याद होना चाहिए। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन में जो चीज पूछा अगर उसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं तो जो भी यहां पे रहेगा इट इज x प्लस डेल x। इसके नियरेस्ट नंबर देखिए जिसका ये पॉसिबल वैल्यू दे सकता है इज x, जो बच गया वो डेल x। उसके बाद जो नंबर आप x प्लस डेल x माने हैं उसके पावर में जो भी टर्म दिया वो फंक्शन बनाएगा, यानी x का पावर 1/3 इज y या फिर फंक्शन। डिफरेंशिएट कीजिए, x का वैल्यू पुट करके वैल्यू निकालिए, बाद में फॉर्मूला लगाइए, कैलकुलेशन कीजिए। फाइनली आप एक बार देख लें कि y प्लस डेल वाई मांगा कि डेल वाई मांगा, उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन करिए। ठीक है, यही चीज होता है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते आ जाएगा सब। बोर्ड पे जो भी लिखा है कुछ भी समझने में कोई दिक्कत है तो जरूर पूछे। जानते हो मंग डिस्कशन है ना, बहुत बढ़िया चीज है, समझे, एकदम सही। देखिए ये वाला जो पार्ट है dy by dx डिफरेंशिएबिलिटी में पढ़े हैं क्या, लिमिट डेल x टेंड्स टू 0 f x प्लस डेल x माइनस एफ एक्स बाई डेल x पढ़े हैं ना, पूछ रहे हैं। हाँ, ये किसका वैल्यू होता है, f डैश x मतलब तो वही वाला चीज है ना। अब वहां पे थोड़ा सा ऐसे बना के वो दिखा दिए, मान लीजिए, ठीक है। तो आप मान लीजिए जैसे, चलिए आप हमको ना थोड़ा सजेस्ट करते चलिएगा। आप अपना एक बार फॉर्मूला बोल लीजिए एग्जैक्टली। f of x plus dx minus f dx f of x is equal to delta x into f dash x। ठीक ना, देखिए अब हम इसको आपके जैसा बना दें। ये f डैश x डेल्टा x यहां मल्टीप्लाई हुआ, देखिए दोनों चीज दिखा सामने ना। हाँ, अब मेरे उस क्वेश्चन में बोलिए fx प्लस डेल्टा x कितना, 26, तो 26 के पावर 1/3 26 के पावर 1/3 माइनस 3 बोलिए 1 माइनस 1 इंटू x के पावर -2/3 into 1/3 -2/3 इंटू 1/3। ठीक है, निकालिएगा क्या, निकलेगा x of x plus delta x। हाँ तो इसको हटा दें। चलिए एकदम रहिए, साथ में बोलते चलिए। अरे भाई उसमें सोचना नहीं है, जो नहीं आता है बोलिए सर नहीं पता चला, हम लिख देंगे। ठीक है, अब x का वैल्यू मेरे पास कितना, 3 उधर गया और माइनस यहाँ से कितना मेरे पास आएगा 1/27। हाँ ठीक है, वही बाई 27, सॉरी 80/27। ठीक है, समझे। हाँ ठीक, अब हमको बताइए fx आपको कैसे पता चला 3, एकदम ठीक। आप इसको निकाले थे ना, ठीक है। फिर उसके बाद आपको f डैश x कैसे पता चला, ये वाला पार्ट आप बिल्कुल इसको भी निकाले थे। हाँ ठीक है, एकदम डिफरेंशिएट करके उसको भी निकाले थे। फिर उसके बाद आप इसमें वैल्यू पुट किए, आप इसको वैल्यू पुट किए, ठीक है, वो भी खत्म। उसके बाद आप x प्लस डेल x निकाले, यानी y प्लस डेल y निकाले, बिल्कुल इसी तरीके से। क्या फर्क है, ठीक है, ठीक ना। तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, कोई गलत नहीं है, दोनों अपनी जगह पे सही है। आपको दोनों फॉर्मेट दिख गया सामने में कि क्या होगा, मगर इसका जो डिसीजन लेना है कि भाई डेल x कितना, fx कितना, f डैश x कितना होगा, जब तक fx निकलेगा नहीं, वही सब चीज यहाँ पे हम सिखला रहे हैं ना। ठीक है, चलिए ठीक। मान लीजिए क्वेश्चन में ये दिया, फाइंड वैल्यू ऑफ 8/0.009 टू द पावर 1/3
का वैल्यू क्या होगा ये पूछा, ठीक है, ये पूछा कि इसका वैल्यू कितना होगा ये बताओ। हम लोग क्या करेंगे, एक मिनट, मेरा मिस्टेक, क्वेश्चन उल्टा लिखा गया, नीचे से लिख रहे थे ना इसीलिए, ठीक है, ऐसा ये था क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। अब इसमें से आप बोलिए x क्या होगा, डेल x क्या होगा, इसके साथ में फिर हमको चाहिए y कितना होगा, मतलब फंक्शन। पहला चीज पूछ रहे फंक्शन कितना होगा, पहला चीज फंक्शन। सर फंक्शन हो जाएगा x के पावर 1/3। एकदम ठीक, फंक्शन होगा x के पावर 1/3, ठीक है। अच्छा अब x कितना होगा, x हो जाएगा 0.008/8, ठीक है, 0.008, ठीक। डेल x कितना होगा, सर बाई 8। उसका कोई झमेले नहीं, इसलिए तो हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बोल ही नहीं रहे, ये ठीक है। 0.00, यस सर। अब देखिए हर कोई ये तीनों चीज देख लीजिए, इसमें से जो पार्ट नहीं समझ में आया हमसे पूछिए। 8 के बारे में कोई चिंता ना करें क्योंकि ये क्वेश्चन एक्चुअल में ऐसा है, वो बस दिखाया गया है आपको, ये क्वेश्चन ऐसा है। तो 1/2 से क्या लेना देना, फाइनल आंसर देते समय 1/2 को पुट कर लेंगे, और नहीं तो यहाँ पे 1/2 को पुट कर लेंगे, यहाँ पे 1/2 को पुट करेंगे, यहाँ 1/2 पुट करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। तो उसके बारे में एकदम नहीं सोचना है जो कि एग्जैक्ट वैल्यू दे रहा है, जो एग्जैक्ट नहीं दे रहा उसके बारे में सोचना है। हो गया, y बोलेगा कोई, हाँ हाँ हाँ, कौन सा डेल एक्स देखिए 0.009। हम आपको यहाँ पे बोले थे कि जो भी नंबर रहेगा जिसके बारे में कैलकुलेशन करना है वो हमेशा x प्लस डेल एक्स होगा, कभी भी माइनस नहीं अज्यूम करेंगे, हमेशा x प्लस डेल एक्स ही अज्यूम करेंगे। अब ये सोचना है कि कौन सा नंबर इसके नियर अबाउट, कौन सा नंबर इसके नियर अबाउट जिसका क्यूब रूट पॉसिबल है। तो आप शायद जान गए होंगे कि 8, तो बचा कितना 0.001, और ये पूरा पार्ट x प्लस डेल एक्स, तो x किसके बराबर, इसके, डेल x किसके बराबर, इसके। अब क्लियर हुआ क्या मिलन, ठीक, चलिए हर चीज आ गया। और देख लीजिए किसी को भी दिक्कत है जरूर पूछे, समझना जरूरी है, यही 3 चीज मेन यही है। लग रहा कोई दिक्कत नहीं है ना, हाँ ठीक है। बस अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए अपना कैलकुलेशन, dy/dx निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो डिफरेंशिएट किए, क्या आया 1/3 x इंटू 1/2। अब x का वैल्यू क्या पुट करें, ये पार्ट, इसको बाहर ही रखेंगे, ठीक है। x का वैल्यू क्या पुट करें, ये वाला पार्ट। तो आप जब लिखेंगे यहाँ पे तो आप क्या लिख सकते हैं, इसके लिए सोच के 1/3 ये वाला पार्ट यहाँ पे 0.008 टू द पावर -2/3 इतना होगा, ठीक है, -2/3। इसका कोई सेंस नहीं बनता, ये हमेशा बाहर में ही खड़ा रहे। क्या होगा, और इंटू 1/2 की 2 बार, एक बार की 2 बार, एक बार, ठीक है, एक बार। कारण है ये आपके पास किसी काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ये हम लोग बाद में यूज करेंगे। अभी हम केवल इतने को सॉल्व कर रहे हैं, इतने को, बाद में जो भी आंसर आएगा 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, केवल उतने को सॉल्व कर रहे हैं, उसी के लिए हर चीज। अच्छा dy/dx मेरे पास ये आया, और ये 1/2 भी अभी हम हटा देना चाहते हैं, इसको अभी हम लाना ही नहीं चाहते, ठीक है, ये हो गया। अच्छा ये कोई सॉल्व करके जो देख रहा है वो बता सकता है कि शायद 0.008 का पावर 1/3 और इसका पावर हमको -2 लेना चाहिए। इसका मीनिंग यही है, जिससे नहीं सॉल्व हो पा रहा, नहीं बोल रहे हैं, गलत चीज है। आपको पूछना चाहिए कि सर ये सॉल्व कैसे होता है। 1/3 पावर लगाएंगे, फिर -2 लगाएंगे, इसके कारण 0.2 आएगा, 0.2, और उसका पावर -2 करेंगे तो 0.04 आएगा डिनोमिनेटर में। तो क्या लिखेंगे 1/3 इंटू 1/04 ऐसा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर ले, जो आ जाए
1 टू 100/12 आ गया। हाँ ठीक है 12 100/12 या फिर 1/0.12 एकदम ठीक जो लिखे। dy by dx मिल गया। अब इसके बाद का वैल्यू हम लोग को निकालना। देखिए उधर ही करते हैं। देखिए डेल वाई फॉर्मूला क्या हम लोग पढ़े हैं, dy by dx into del x is equals to dy by dx का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं ना 100/12 और del x का वैल्यू भी हम लोग कहीं निकाले थे ये 0.01 1/1000 लिखे उसको, ठीक है। ये कट गया कितना आया 1/120 डेल वाई। अब इस क्वेश्चन को देख के y प्लस डेल वाई चाहिए या केवल डेल वाई से काम चलेगा? y प्लस डेल वाई चाहिए। एकदम ठीक। y का वैल्यू कोई बताएगा हमको? y का वैल्यू है 0.02। एकदम ठीक। एट x इक्वल टू 0.008 y कितना 0.2 पुट करें यहाँ पे y के जगह 0.2 प्लस डेल y के जगह पे 1/120। थोड़ा सॉल्व कर लें 24/25/120 मिल गया हम लोग को। यही है वैल्यू किस चीज का, इसका वैल्यू। तो देयरफॉर 0.009 to the power 1/3 is 25/120. Finally 0.009/8 का पावर 1/3 is equals to 25/120 multiplied by 1/2 मीन्स कितना आया 25/240। ये मेरे पास आंसर आएगा। काम का चीज ये थी, ये खुद से निकालना है, उसके बाद फॉलो करते जाना है। सेम स्टेप सब में चलता है, ठीक है। नोट कीजिए। थोड़ा परसेंटेज और रिलेटिव पे भी बात कर लें और ज्यादा कुछ नहीं। मान लीजिए जैसे हम लोग के पास ये प्रोवाइडेड है रूट अंडर 24। पहला चीज x बोलिए x is equal to 25 सबको ही डेल x -1 है कम y यानी फंक्शन y रूट x के पावर हाफ x to the power 1/2। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है log 10 बेस के साथ यहाँ पे लिखा हुआ है 10.01 इसका वैल्यू पूछा। x बोलिए 10 डेल x बोलिए 0.01 जो एक्सेस अमाउंट आ गया अपने पास। फंक्शन बोलिए log 10 base x एकदम ठीक log 10 बेस ये जो कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है इज x log 10 बेस x, ठीक है। ई बेस लेके नहीं चलेंगे, ऐसा है। नेक्स्ट थर्ड नंबर आपको ये दिया कि fx जो है वो x² प्लस 2x माइनस 1 प्लस 1 ले लीजिए, ठीक है। x² प्लस 2x प्लस 1 ऐसा है एक फंक्शन। बोला f 1.03 बताओ, ठीक। पूछा इसका वैल्यू बताओ। बोलिए x बोलिए 1 डेल x बोलिए 0.03। यही आइडेंटिफिकेशन आपको मेन सीखना है। फंक्शन बोलिए फंक्शन दिया हुआ है x² प्लस 2x प्लस 1 यानी अगर इसी को हम y बोल देते तो कोई दिक्कत नहीं ना था 2x प्लस 1। तो ऐसे क्वेश्चन में एक काम तो पहले से करके रखा है कि y हमको देके रखा है, ठीक है। बाकी ये कैलकुलेट करता है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर मान लीजिए जैसे हमसे ये बोल दिया कि 0.05 और इसके पावर में 1/2 लगा है 1/2। चलिए x बताइए 0.04 डेल x 0.01 y x के पावर 1/2, ठीक है। यही चीज आपको मेन निकालना है।
तीन ही तरीके का क्वेश्चन ही पूछता है, एक लॉग वाला रहता है, एक कोई भी ऐसा रूट वगैरह कोई भी पावर दे सकता है, और एक फंक्शन वाला रहता है। तीन ही टाइप का क्वेश्चन रहता है इस तरीके में, ठीक है। अब उसके अलावे कैसा क्वेश्चन रहता है और उसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब आ रहे हैं रिलेटिव एरर पे और परसेंटेज एरर पे, ठीक है। देखिए उसका क्वेश्चन कैसा रहेगा और सॉल्व कैसे करेंगे। मान लीजिए ये दिया है, इफ radius has error of 1%, find error in its area of circle। सबसे पहले सोच के बताइए, हमसे वहां पे डेल ए मांगा या डेल ए बाई ए मांगा या फिर डेल ए बाई ए इंटू 100 मांगा। हम आपसे क्या पूछे, डेल ए का डिमांड है या डेल ए बाई ए का डिमांड है या डेल ए बाई ए इंटू 100 का डिमांड है। डेल ए का डिमांड है। कोई नाम नहीं लिया यहाँ पे, कोई नाम नहीं लिया यहाँ पे, इसका मतलब एब्सोल्यूट करेंगे। रिलेटिव बोलता ये निकालते, अगर हमसे बोलता कि नहीं परसेंटेज बताओ ये निकालते, ठीक है। तो अभी मेरे पास केवल डेल ए चाहिए, तो आपको हर चीज पता, ठीक। अगर रिक्वायरमेंट होगा, क्योंकि हम खुद से इसमें लिखे हैं तो जरूरत पड़ेगा तो रेडियस ले लेंगे अगर जरूरत पड़ेगा तो, ठीक है। या यही मेंशन कर देते हैं ना, इफ रेडियस r इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर, मान लीजिए ऐसा। जरूरत पड़ेगा तो ठीक है, नहीं पड़ेगा कोई बात नहीं। तो यहाँ पे पहला काम क्या करना है, देखना है कि कौन है सर्कल, इसका कौन से पार्ट का कैलकुलेशन करना है, एरिया। ये आपको फंक्शन देगा, ये आपको फंक्शन देगा, सर्कल का एरिया ये आपको फंक्शन देगा। तो फंक्शन आप लिखें a इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, आता है हम लोग सबको, है ना। दूसरा काम क्या करेंगे, dA बाई dr निकालेंगे, यानी इसका डिफरेंशिएशन, तो 2 पाई आर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डेल a के लिए कैलकुलेशन करेंगे, डेल a के लिए तो एग्जैक्टली सोचिए डेल y के जैसा, डेल y के जैसा, डेल a दैट इज इक्वल्स टू dA बाई dr, यानी इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाइड बाई डेल r। सही है, कहीं कोई दिक्कत? हाँ दिक्कत है, कहाँ दिक्कत नहीं है। ओ अच्छा, इससे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दिए ना कि हाँ यस सर समझ में आ गया या सही है, ठीक। अब इसका आपको क्या जरूरत, वैल्यू निकालना। अब क्या जरूरत, ये तो पता है कि डेले निकालना है, अब इन सब का वैल्यू निकाल के खाली पुट कर देना हम लोग को, ठीक है। दिया क्या है, 1% क्या दिया है, 1% दिया है डेल आर बाई आर इंटू 100, हर कोई ये 1 दिया है। क्या ये पार्ट समझिए, ये पार्ट ठीक। मेरे पास डेल आर का रिक्वायरमेंट है, मेरे पास डेल आर का रिक्वायरमेंट है, तो हम डेल आर निकालेंगे, डेल आर दैट इज इक्वल्स टू आर बाई 100, आर कितना 2 बाई 100, ठीक। यहाँ पे कभी काट पीट मत कीजिएगा, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, डेल आर निकल गया। अब क्या चाहिए, dA बाई dr चाहिए, dA बाई dr तो है मेरे पास dA बाई dr, तो सीधा पुट करें इसमें डेल a दैट इज इक्वल्स टू dA बाई dr, अरे भाई 2 पाई r के बराबर 2 इंटू पाई, और देखिए क्वेश्चन r दिया था 2 इंटू डेल आर मेरे पास है 2 बाई 100 पुट किया जाए तो 8 पाई बाई 100 मिल गया हम लोग को डेले। कहीं कोई दिक्कत? मतलब दिक्कत है कि मिल गया? चलिए ठीक। अगर पूछा डेले बाई ए रिलेटिव कैसे निकालिएगा? डिवाइड कर देंगे पाई आर स्क्वायर से फंक्शन। एकदम ठीक। डेले मिला ना 8 पाई बाई 100, इसमें a से डिवाइड करेंगे, a मतलब पाई आर स्क्वायर, यानी पाई इंटू आर, 2 का स्क्वायर लिखे, 22 नहीं लिखे, ठीक है। अब इसमें से ये कट गया, ठीक, ये वाला पार्ट नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो गया, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा कितना 2 बाई 100। अच्छा, अगर बोला कि परसेंटेज बताओ तो डेले बाई ए इंटू 100 कैसे निकालिएगा? डेले बाई ए है मल्टीप्लाइड बाई 100 कर देंगे, 2% आंसर आ जाएगा, सही है, ठीक। तो देखिए तीनों कैलकुलेट कर लिए, डेले कैसे निकाले,
डेल ए बाई ए कैसे निकाले, रिलेटिव, और परसेंटेज कैसे निकाले, ठीक है, तीनों चीज। क्वेश्चन जो पूछेगा आप वैसे निकाल के दे सकते हैं, नोट कीजिए इसको। उसमें भी y प्लस डेल वाई ही निकालना है सर, इस साइड से लेफ्ट में। इसमें y प्लस डेल वाई, वाला क्वेश्चन सब क्वेश्चन में y प्लस डेल वाई, सब क्वेश्चन में y प्लस डेल वाई। अगर इतना लिख के छोड़ दिया है कि इसका वैल्यू दो, सब में y प्लस डेल वाई। अगर क्वेश्चन ये बोला इतना दिया, ठीक है, इन 0.0005 का पावर 1/2 फाइंड अप्रॉक्स चेंज इन y, अप्रॉक्स चेंज इन y, एकदम लिखा रहेगा आपके पास, ठीक है। तो अगर बोला अप्रॉक्स चेंज y का निकालो, तो ये जो इतना लंबा लिखा ना, हमको समझ में आया डेल y निकालना है, ये लिखा रहेगा आपके क्वेश्चन में, क्लियर लिखा रहेगा, हिडन नहीं रहता है। और इसमें से जो भी बोला निकालने, अगर सीधा बोला इसका वैल्यू निकालो, इसका मतलब हमको y प्लस डेल वाई निकालना है, समझे, ठीक। उसके अलावे कुछ भी निकालना होगा, एकदम बताएगा कि आपको क्या निकालना है, वो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, वो हमेशा क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ठीक है।